तो आज पाकिस्तान के अंदर वो हुआ है जो दहशतगर्द चाहते थे। आप देख लें कि भारत का ना मेरे ख्याल से नाम होना चाहिए हिंदुस्तान, दोबारा रख दें हिंदू। आप देख लें कि सेकुलर इंडिया की बजाय वहां पे हिंदुत्व राज है, तो हिंदुत्व का नाम रख दें। पाकिस्तान इस वक्त नाजुक हालात से चल रहा है। इसके नौजवान जो है वो शहादतें दे रहे हैं। मेरी जो सिक्योरिटी फोर्सेज है उन पे दबाव है। दहशतगर्द ये चाहते हैं कि पाकिस्तान के बारे में ये बताया जाए कि ये एक डिवाइडेड नेशन है। इंडिया को ब्लेम किया है, काबिल से मामला उठाने की बात की है, तो पाकिस्तान फौरी तौर पर कैसे रिएक्शन देगा, बदला कैसे लेगा? दूसरे ममालिक में इनके टेररिस्ट, इनके दहशतगर्द रॉ के गुंडे कैसे वहां पर फैले हुए और कैसे इन लोगों की दुनिया भर में जाके टारगेट किलिंग का ये सबब बन रहे हैं। अभी किसी से ढकी छुपी बात नहीं है। और मैं बार बार ये कह रहा हूँ कि ये बलूचिस्तान और KPK तक नहीं रुकेगा मामला। अल्लाह ना करे अगर इसको मुकम्मल तौर पर इस अफरियत का सर ना काटा गया, इस दहशतगर्दी को ना खत्म किया गया, तो ये दूसरे सूबों तक फैलेगी। आज पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान की जो पार्लियामेंट है, पाकिस्तान की जो हुकूमत है, उसने एक नेशनल सिक्योरिटी कमेटी है उसकी, जहां पे जो मिलिट्री लीडरशिप है वो एक ब्रीफिंग दे रही है तमाम पार्लियामेंट्री पार्टीज को कि मुल्क के अंदर इस वक्त जो दहशतगर्दी की जो लहर बढ़ी है इसकी वजूहात क्या है। हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस कुर्बानी दे रही हैं, हमें दुश्मन का सामना है, भारत का मुकम्मल तौर पर हाथ नजर आ रहा है। हेलो दोस्तों, नमस्कार। राज समाचार में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों भारत से कश्मीर को तोड़कर पाकिस्तान में मिलाने का ख्वाब देखने वाले पाकिस्तान को आज खुद अपना मुल्क बचाने के लाले पड़ते दिखाई दे रहे हैं। दोस्तों पाकिस्तान के बलूचिस्तान में BLA और खैबर पख्तूनख्वा में PTP ने पाकिस्तान से आज़ादी का ऐलान कर दिया है, तो वहीं पाकिस्तान के सिंध में पहले ही सिंध देश की आज़ादी की मांग उठ रही है। आज पाकिस्तान में हालात इतने बुरे हो गए हैं कि पाकिस्तानी आर्मी को पाकिस्तानी संसद में आकर मुल्क बचाने के लिए सभी राजनीतिक पार्टियों से एकजुट होने की अपील करनी पड़ रही है, लेकिन उसके बाद भी पाकिस्तान में कोई एकजुट होने को तैयार नहीं है। दोस्तों पाकिस्तान में इमरान खान की पार्टी ने तो आर्मी के खिलाफ ही मोर्चा खोल रखा है। अब देखना यह है कि पाकिस्तान टूटकर बिखरने में और कितना समय लगता है। दोस्तों आइए देखते हैं पाकिस्तान में चल रहे मुल्क तोड़ने के अभियान पर पाकिस्तानी मीडिया की एक और लेटेस्ट वीडियो। बलूचिस्तान में क्या हुआ, खैबर पख्तूनख्वा में ये जो हमले हो रहे हैं, ये पिछले कुछ दिनों में तकरीबन 70-80 हमले जो पाकिस्तान के अंदर हो गए हैं, ये ऐसा क्या हो रहा है कि दहशतगर्द यकदम कहां से आ गए हैं। ये ब्रीफिंग है जो पाकिस्तान के आर्मी चीफ, पाकिस्तान के डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशन, जो ISI के लोग हैं, वो जारी बात है पाकिस्तान की गवर्नमेंट को, पॉलिटिकल पार्टीज को और बाकियों को देना चाह रहे हैं। और एज आई एम स्पीकिंग जो ब्रीफिंग है वो चल रही है, लेकिन इमरान खान की पार्टी ने उस ब्रीफिंग को बायकॉट किया है। पहले उन्होंने कहा वो उस ब्रीफिंग में जाएंगे, फिर उन्होंने कहा हम इस ब्रीफिंग को बायकॉट करेंगे, और यहीं से सारी सिचुएशन पता चलती है कि आज बलोच मिलिटेंट ग्रुप्स जो ग्रुप्स हैं और इसी तरह जो इस्लामिस्ट ग्रुप्स हैं जिनको पाकिस्तान में फितनल खारिज कहा जाता है, वो भी खुश हैं कि जी आज गए ही नहीं। क्यों नहीं गए? क्योंकि इमरान खान की पार्टी ने बायकॉट कर दिया। अब बलोचिस्तान के कुछ ऐसे ग्रुप पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो भी नहीं आए, इमरान खान की पार्टी भी नहीं गई, तो जारी बात है जो मैसेज था वो चला गया कि ये कौम डिवाइडेड है, यानी कि ये कौम फौज के पीछे नहीं खड़ी, ये कौम सियासत जो रूलिंग पार्टी है उसके पीछे नहीं खड़ी। यहीं से आप अंदाज़ा लगा लें क्या है इस वक्त पाकिस्तान के अंदर पोजीशन यह है कि इमरान खान की जो पार्टी है वो खुद ही होस्टेज बन चुकी है अपने ही फॉलोअर्स के आगे, क्योंकि पार्टी के अंदर लीडरशिप मौजूद नहीं है। इमरान खान जेल में है और इमरान खान पसंद नहीं करते कि सेकेंड टीयर थर्ड टीयर लीडरशिप खड़ी की जाए। उन्होंने बिल्कुल बेवकूफ़ किस्म के जो सियासतदान है उनको लीडर बना दिया है। अवाम उन पे ट्रस्ट नहीं करती, वो जरा से इस कमेटी में जाने लगते हैं, लोग उन्हें सवाल करते हैं कि भाई तो इमरान खान से आपने पूछा है, इमरान खान को आपने बताया है, इमरान खान जो कहेगा वो करें, और फिर वो सियासतदान डर जाते हैं कि अगर हम वहां पे गए तो हमारे ऊपर लेबल लग जाएगा, ये गद्दार हैं, इन्होंने इमरान खान का सौदा कर दिया है। जबकि जारी बात है ऐसी कोई बात नहीं होती। ये सो पॉलिटिकल पार्टीज हमारे सियासतदान बनने ही नहीं देते, पॉलिटिकल पार्टीज में मैच्योरिटी नहीं आने देते, और इससे ये भी पता चलता है कि हमारी जो सियासतदान है उनका जो एक व्यू है पाकिस्तान का वो इंतहाई कमज़ोर व्यू है। वो इस दुनिया में क्या पैगाम दे रहे हैं? वो दुनिया में पैगाम दे रहे हैं डिवाइडेड नेशन का पैगाम दे रहे हैं, और पॉलिटिकल डिवाइड है इस मुल्क के अंदर। आप देखें, आप मज़े की बात देखें, देखिए मैं आपको पता है पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट है उसका इंतहाई क्रिटिक, उसकी वजह क्या है कि जो पाकिस्तान की गवर्नमेंट है उसको नैरेटिव बनाना ही नहीं आता। अभी मैंने ट्विटर पे थोड़ी देर पहले भी एक ट्वीट की और मैंने इस पर बड़ा सीधा सा बात की। मैंने कहा जी पाकिस्तान की जो पॉलिटिकल क्लास है, जो रूलिंग पार्टी है, वो क्यों इंटरनेशनल मीडिया को नहीं बताती
कि पाकिस्तान के अंदर जो दहशतगर्दी हो रही है वो क्यों हो रही है। हमारा कोई इंग्लिश मीडिया का चैनल नहीं है, क्यों नहीं है? हम क्यों दुनिया को अपनी स्टोरी नहीं सुना सकते? हम क्यों दुनिया को अपना पैगाम नहीं दे सकते? ये है वो सवाल। पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर, पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर, पाकिस्तान के इंफॉर्मेशन मिनिस्टर और पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर, इनमें से इंफॉर्मेशन मिनिस्टर, इंटीरियर मिनिस्टर, ये 5 लोग ऑलमोस्ट ऐसे इंपॉर्टेंट हैं जिनको इंटरनेशनल मीडिया से बात करनी चाहिए। एक भी इंटरव्यू नहीं है, एक भी इंटरव्यू नहीं है। सारा दिन उर्दू में बातें करते हैं, सारा दिन बात जो करते हैं वो इंटरनल बात करते हैं। हां, एक और मसला भी है, शायद ये समझते हैं, इनमें से 1-2 डिफेंस मिनिस्टर ने 1-2 बात की है, लेकिन बाकी या इंफॉर्मेशन मिनिस्टर ने थोड़ी सी बात की है, लेकिन ये अपने ऑडियंस, अपनी आवाम से बातें करते रहते हैं। ओ भाई, दुनिया को बताना है। आप ये कह रहे हैं कि रूल्स ऑफ द गेम चेंज हो गए हैं। रूल्स ऑफ द गेम क्या है कि अब जहां से खतरा निकलेगा वहां जाके हिट करेंगे। मैं तो वैसे इस चीज का सपोर्टर था कि जब पाकिस्तान ये कह रहा था कि जनाब अफगानिस्तान, बलूचिस्तान के अंदर वो जो दहशतगर्द हैं अपने अफगानिस्तान के लोगों के साथ जो है वो राब्ते में थे और उनके हैंडलर उनको बता रहे थे, भाई अगर आपको इतना पता है वो राब्ते अफगानिस्तान में है तो आपने अपनी एयरफोर्स का इस्तेमाल करके वहां स्ट्राइक क्यों नहीं की? आपने क्यों वहां पे हमला नहीं किया? आपने क्यों वहां पे जाके उन जो जिनको कहते हैं कि जो उनके बने हुए हैं, वहां पे अड्डे बने हुए हैं, वहां पे क्यों जाके हमला नहीं किया? मुझे तो सारी की सारी अप्रोच डिफेंसिव है। इस दुनिया में आप डिफेंसिव नहीं रह सकते। देखिए डॉक्टर जयशंकर से, देखिए डॉक्टर जयशंकर से एक रीजनेबली इन एन आर्गुमेंटेटिव वे कैसे ऑफेंसिव होना है। आज भी वो ये कह रहे हैं कि जनाब भारत जो है वो बड़ा दुनिया को अजीब नजरों से देख रहा है कि इन्होंने जो पाकिस्तान ने इन्वेजन की उसने पूरे के पूरे कश्मीर इशू को कॉन्फ्लिक्ट बना दिया, यूएन ने बना दिया। मतलब वो हिस्ट्री ठीक करने जा रहे हैं। और हमारी हिस्ट्री, वो तो अंग्रेजी में बात करते हैं ना। हमारे यहाँ क्या होता है, हमारे यहाँ पे जो राइजीना डायलॉग जैसे प्रोग्राम होते हैं उसमें बाहर से हम लोग बुलाते हैं, अपनी मर्जी के लोग बुलाते हैं, वो बंदे जो हमारे हुकूमत के बारे में गलत बात ना करें, हमारी स्टेट के बारे में गलत बात ना करें। भाई ठीक है, वही बुला लें, लेकिन दुनिया से बुलाएं यार। 2-4 बंदे हैं जो पाकिस्तान के बारे, 240-50 मिलियन का मुल्क है, यहाँ पे 10 लाख लोग भी ऐसे नहीं है जो इंग्लिश सुनते होंगे। मतलब मुझे तो कोई समझ नहीं आ रही। अब वो कहते हैं जी इंडिया ने वो जनाब कर दिया। और भाई जब दहशतगर्द ये पैगाम देने में कामयाब हो गए हैं कि पाकिस्तान तकसीम है, डिवाइडेड पाकिस्तान है, लीडरशिप बोल नहीं रही, डरती है। देखिए लीडरशिप क्यों डरेगी? लीडरशिप इसलिए डरेगी, वो कह रही फौज का मसला है यार, फौज जाने हम क्यों करें, ये फौज ने बंदे, फौज के बंदे हैं। ठीक है जी, अब ये भी एक पैगाम है, मिसाल के तौर पे ये भी एक पैगाम दिया जाता है जी ये फौजियों ने बनाए थे। भाई फौजियों ने अगर बनाए थे उस वक्त ये जो तालिबान थे, तो ये आज से 3 जनरेशन, 4 जो आर्मी चीफ पहले थे, 6 आर्मी चीफ पहले जो थे, उस वक्त की गवर्नमेंट की पॉलिसी थी, स्टेट की पॉलिसी थी। बाद में हमारे सियासतदान इस काबिल ही कभी नहीं हुए कि इनको जो है वो इस प्रोसेस को अंडू कर सके।